टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क टू 25 watt to 20 volt and 100 watt to 20 volt are connected in series to 440 volt supply। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, दो बल्ब हैं जिन पर क्या मार्क करा हुआ है, इन बल्ब पर क्या मार्क करा हुआ है 25 वाट टू 20 वोल्ट, और दूसरे बल्ब पे क्या मार्क किया हुआ है 100 वाट टू 20 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ज़रा इसको हम समझें। ये एक बल्ब दे रखा हमें जिस पर हमें दे रखा है 25 वाट और 220 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर इस बल्ब को हम 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो 25 वाट पावर कंज्यूम करेगा। ये हमेशा 25 वाट कंज्यूम नहीं करेगा, ये 25 वाट केवल तभी कंज्यूम करेगा जब इसे 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज में कम कर देता हूँ तो पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो अब इस बेसिस पर हम देखें, किसी भी बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है और पावर जो होती है, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू V²/R। पावर कितनी दे रखी है आपको 25, वोल्टेज कितना दे रखा है आपको 220। इस बेसिस पर आप इसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, लाइकवाइज अभी हमारे पास वो जो दूसरा लैंप दे रखा है उसकी पावर दे रखी है 100 वाट और वोल्टेज जो दे रखा है उसका भी 220 वोल्ट दे रखा है। तो इसी तरीके से जब उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास में कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसका जो रेजिस्टेंस है हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। हम अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं भी करें कि R1 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, R2 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, अगर हम वो कैलकुलेट नहीं भी करते हैं एग्जैक्टली तो भी हम शायद इसमें काम कर पाएँ। किस तरह से हम देखते हैं, हम इन दोनों लैंप को, अब पहला लैंप और दोनों लैंप को हमने क्या कर दिया, 440 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। वी हैव कनेक्टेड बोथ ऑफ दिस टू बल्ब टू अ सप्लाई ऑफ 440 वोल्ट। 440 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देने के बाद में क्या होगा, पहला बल्ब जो था उसका रेजिस्टेंस R1 था, दूसरा जो रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू R2 थी, और आपको ये गिवन, आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा आ रही है, R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इसमें जो R1 में जो डिनोमिनेटर आएगा वो 25 आएगा और R2 में जो डिनोमिनेटर आएगा वो 100 आएगा। तो R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा है। R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, चूंकि दोनों लैंप सीरीज में जुड़े हैं इसलिए पहले वाले लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो दूसरे वाले लैंप के वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा आएगा। अब पहले वाले लैंप के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दूसरे वाले लैंप के वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पहले वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 220 से ज़्यादा आएगा और दूसरे वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 220 से कम आएगा। पहले वाले लैंप के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 220 से ज़्यादा आएगा, दूसरे वाले लैंप के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 220 से कम आएगा, इसलिए अल्टीमेटली क्या होगा, पहला वाला लैंप जो है वो फ्यूज़ होगा। तो कौन सा लैंप पहला फ्यूज़ होगा, पहला वाला, यानी कि 25 वाट वाला। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कोई भी बल्ब फ्यूज़ कब होता है, जब उस पर जितना वोल्टेज मार्क्ड है, आप देखिए दोनों लैंप पर ही वोल्टेज कितना मार्क है 220 वोल्ट, दोनों लैंप पर 220 वोल्ट मार्क्ड है। तो किसी भी लैंप के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जितना वोल्टेज आपको दे रखा है, जो मार्किंग वैल्यू दे रखी है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। और यहाँ हम देखें तो पहले वाले बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो 220 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, और दूसरा बल्ब जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 220 से कम आ रहा है, इसलिए वो बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। ठीक है।